कह रहे हैं? ऐसा है, ये भाजपा का मूल सूत्र है, भाषा गंदी रखो, कटेंगे बटेंगे पिटेंगे, ये इनका और तो इनका मुद्दा है। जब भाजपा के सांसद हुआ करते थे ना, तो रेलवे की विकास की बात होती थी, पटरियों के विकास की बात होती थी, सड़कों के विकास की बात होती। गलती से सपा के सांसद जीत गए, और जब सपा के सांसद जीत जाते हैं ना साहब, तो दलित 12 साल की बिटिया का बलात्कार हो जाता है। के 2 बेटे होंगे, 3 बेटे होंगे, बताइए और कीजिए, आज उनका बंटवारा कीजिए, आज उनके टुकड़े। आप अपने बच्चों को कहते होंगे कि बेटा एक रहोगे तो नेक रहो। ठीक कर रहा है बाबा, पिछवाड़े तोड़ रहा है, बुलडोजर चला रहा है, सही कर रहा है, 100% सही कर रहा है। सब हमारे साथ क्यों होगा? जो बदमाशी करेगा, गलती करेगा, उसको भुगतेगा। आदियों का समर्थन किसने किया? संरक्षित किसने किया? बटला हाउस में किसने किया? अफजल गुरु के लिए किसने किया? सही तो कहा। देश आजाद हुआ था धर्म के आधार पर, 2 भागों में बटी थी। पाकिस्तान में जितने हिंदू थे कट गए, कौन आवाज उठाया? आज बांग्लादेश में कट रहे हैं, कौन आवाज उठा? ऐसा है, ये भाजपा का मूल सूत्र है, भाषा गंदी रखो, कटेंगे बटेंगे पिटेंगे, ये इनका और तो इनका मुद्दा है नहीं। ये तो अंग्रेजों के मुखबर थे, आज़ादी के लिए तो लड़े नहीं, यही आरएसएस भाजपा वाले। तो अब इनके पास मुद्दा कुछ है नहीं, तो ये कटेंगे मरेंगे कटेंगे, ये भाषा कोई, और वो भी महंत है, संत है, वो ऐसी भाषा बोल रहा है मुख्यमंत्री होके। पहली बात तो ये मुख्यमंत्री ने आज तक कभी ऐसी कटेंगे पिटेंगे भाषा नहीं बोली। कटेंगे भैया कह रहे हैं कि धमकाने की हिंदुओं को काम कर रहे हैं। देखिए, कोई धमकाना उमकाना कुछ नहीं चल रहा। अब अंकल जी तो मेरे से उम्र दराज हैं, लेकिन इनको पता होना चाहिए, बटेंगे कटेंगे धमकाना नहीं है, ना हिंदू खतरे में है, लेकिन हिंदू को चेताया जा रहा है। चेताया कैसे जा रहा है अंकल जी? अयोध्या में जब भाजपा के, सुन लीजिए ना, अयोध्या में जब भाजपा के सांसद हुआ करते थे ना, तो रेलवे की विकास की बात होती थी, पटरियों के विकास की बात होती थी, सड़कों के विकास की बात होती थी, एयरपोर्ट की बात होती थी। गलती से सपा के सांसद जीत गए, गलती से सपा के सांसद जीत गए, और जब सपा के सांसद जीत जाते हैं ना साहब, तो दलित 12 साल की बिटिया का बलात्कार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बांटने का काम किया। तू दलित, तू शोषित, तू वंचित, तू अगड़ा, तू पिछड़ा, अरे हिंदुओं को बांटा, तभी तो दलित बिटिया का बलात्कार हो गया। यही चीज है मोदी जी और योगी जी जताना चाहते हैं। मैं अंकल जी से पूछना चाहता हूँ, आपके 2 बेटे होंगे, 3 बेटे होंगे, बताइए और कीजिए, आज उनका बंटवारा कीजिए, आज उनके टुकड़े। आप अपने बच्चों को कहते होंगे कि बेटा एक रहोगे तो नेक रहोगे, कहते हैं कि नहीं कहते? पूछिए इनसे। आप इनके अपने बच्चों को कहते होंगे बेटा तुम एक रहोगे, तुम अगर अलग अलग नहीं होगे, तुम सेफ रहोगे, तुम तरक्की करोगे। हर बाप अपने बच्चे को ये सलाह देता है। तो योगी जी ये भी कह रहे हैं ना कि भाषा नहीं होनी चाहिए जो योगी की भाषा है। मैं पत्रकार महोदय एक बात बताइए, आप योगी जी की भाषा की बात कर रहे हैं, तो एक बाप की भाषा भी गलत होती है। जब एक बाप अपने बच्चों को एक रखना चाहता है, वो हिंदुत्व के परोधा है। जब उन्होंने कहा न दलित, न शोषित, न पीड़ित, न अगड़ा, न पिछड़ा, सबको खत्म कर दिया और एक मुट्ठी करने का काम किया। जब आप दलित में बांटोगे, अगड़ा में बांटोगे, पिछड़ा में बांटोगे, शोषित में बांटोगे, और जब यह हाथ मुट्ठी बन जाएगा तो इसकी शक्ति अलग होती है। यही योगी जी चाहते हैं, एक रहोगे तो नेक रहोगे। पूछिए अंकल जी से, क्या अपने बच्चों को अलग करेंगे ये? मैं एग्री क्यों करूंगा यार बात से? आप ये बताइए, कटेंगे की बात सुनो है क्या? राहुल गांधी ने विपक्षी पार्टी ने जाति जनगणना की बात की है, ठीक है? ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं ना, जिन्होंने कभी पिछड़ों को, दलितों को, इनको हिस्सा दिया नहीं है, उनको बहकाया जा रहा है कि तुम इकट्ठे रहो। अब ये कह रहे हैं कि कटेंगे बटेंगे, अरे कटे बटे तो हैं। तुम किसी महंत को बताओ, कोई दलित हो तो, किसी का पुजारी हो तो बताओ। इनका जो संघ है, संघ में आज तक कोई सरसंघचालक दलित बनाया हो तो बताओ। राष्ट्र एक आदिवासी, अरे क्या है देश की राष्ट्रपति की जाति क्या, इनसे पूछिए। सुनो उससे पहले KR नारायण को कांग्रेस ने बना दिया था, समझे नहीं? एक टोकन करने, आप चुप रहो ना, उससे लोगों का भला नहीं हो रहा। आप ये बताओ कि आपकी परसेंटेज कितनी है नौकरियों में? 2% भी नहीं है। जो ऊपर बैठे हुए 80%, बस वो दलित रहे इसलिए उसको नौकरी दे देनी चाहिए ना, काबिलियत नहीं होना चाहिए। क्या काबिलियत? कैसी काबिलियत? नहीं, आपके हिसाब से कि दलित को इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि आरक्षण का क्या मतलब है? आरक्षण का तो मतलब ये है कि वो उतना काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी एक परिवार में 4 लोग हैं, 3 रिक्शा चला रहे हों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये नहीं सिखाया था कि आप पढ़िए मत, आप लिखिए मत, आपको नौकरी ऐसी मिल जाएगी? उन्होंने आरक्षण इसलिए नहीं दिया था,
उन्होंने आरक्षण इसलिए दिया था कि आप पढ़िए लिखिए, अगर आप कहीं कमजोर पड़ेंगे तो आपको आरक्षण इसलिए दिया जाता तो आपका आरक्षण का इस्तेमाल होगा। मोदी ये कह रहा है कि बटो मत, सब इकट्ठे होकर मुझे वोट कर दो, और कोई मतलब नहीं है। अच्छा। और ना कोई कटेगा, इनके टाइम पे कट जाएंगे यार। बताओ ये भाजपा की सरकार है, ये कर क्या रहे, पकौड़े तल रहे हैं। पकौड़े तल रहे हैं। अरे मैंने एक अयोध्या का उदाहरण दे दिया, बंगाल का उदाहरण ले लीजिए ना, संदेश खाली पता है ना, बंगाल का उदाहरण, कन्नौज का उदाहरण आपको पता है ना। अभी कह रहे हैं अंकल जी कि ये जो बटेंगे कटेंगे कुछ नहीं होता है, बांटने का। अरे अंकल जी, जहाँ बांटा जाता है ना, आप जाकर देखो तेलंगाना, जाकर देखो बंगाल, जाकर देखो स्टालिन का जो राज्य है। अरे अंकल जी, वहाँ क्या होता है पता है? दलितों के आरक्षण को खत्म कर दिया गया कांग्रेस ने। और जाकर देखो तेलंगाना में, अरे दादा तेलंगाना में देखो क्या हो रहा है। तेलंगाना में दलितों को आरक्षण को खत्म किया, शोषितों के आरक्षण को खत्म किया, SC ST OBC के कोटे को खत्म करने का काम किया। अब जाकर देखिए भाई साहब, यही तो होता है। ये कहते हैं ना अंकल जी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब एक बात बताइए, दलित है ये, इनके 5%, ये शोषित है 2%, ये पिछड़ा है 3%, ये अगड़ा है 2%, इनमें बांट दिया और एक जगह रखा 20%। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी तो हिस्सेदारी खत्म हो गई, क्योंकि हमारी कोई भागीदारी नहीं है, हमारी कोई भागीदारी नहीं है। और जब एक है 80% है तो भागीदारी सुनिश्चित है हमारी। ठीक कर रहा है बाबा, पिछवाड़े तोड़ रहा है, बुलडोजर चला रहा है, सही कर रहा है, 100% सही कर रहा है। सब हमारे साथ क्यों होगा? जो बदमाशी करेगा, गलती करेगा, उसको भुगतेगा। अब जो कहा है ना, बटेोगे तो कटोगे, सही कहा है। परिवार में भी अगर हम 4 हैं, 4 तरफ हैं, तो हम कटेंगे, इसलिए नहीं। और जो इस बात को मान रहा है, जो बटोर गया कटोगे, जो उस समझने वाले की फेर है। खड़गे तो कह रहे हैं आतंकियों की भाषा है बाबा की। तो कांग्रेस भाई, आतंकवादियों का समर्थन किसने किया? संरक्षित किसने किया? बटला हाउस में किसने किया? अफजल गुरु के लिए किसने किया? यहाँ तक कि 1976 में इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट कर करके सेकुलरिज्म और कम्युनिस्ट संविधान में किसने जोड़ा? ये पार्टियां जितनी हैं, आज उलेमा के शर्त को सारी पार्टियों ने मान लिया है कि हम जो कहोगे वो करेंगे। उसका शर्त ये है कि लोकसभा से, विधानसभा से, नगर निगम तक 1/3 हमें आरक्षण चाहिए। उसके बाद हमारे 50,000 वक्फ बोर्ड के वर्कर को नौकरी चाहिए। उसके बाद जो वक्फ बोर्ड है उसको संरक्षित करने का नियम चाहिए। ये सारी शर्तें मान रहा है जो पार्टियां, वो देश हित में काम कर रहा है, देश हित में काम कर रहा है। वो 20% वोट के पीछे मरने को तैयार है। और 100% हिंदू कहाँ जाएगा भाई? पाकिस्तान चला जाएगा क्या? बात तो योगी करते तो कटोगे तो कटोगे, सही तो कहा। देश आजाद हुआ था धर्म के आधार पर, 2 भागों में बटी थी। पाकिस्तान में जितने हिंदू थे कट गए, कौन आवाज उठाया? आज बांग्लादेश में कट रहे हैं, कौन आवाज उठा रहा है? बकवास करने के लिए हाथ जाता है। हिंदू के नाम पर में इनके आंसू सूख जाते हैं, और जब इनके एक मरते हैं तो ओवैसी चिल्लाते हैं बाबा सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी। अरे रामगोपाल यादव भी तो मरा, उसके नाम पर तुम्हारे आंसू नहीं होते हैं? ये सब खाने की दांत और दिखाने की दांत। अब हिंदुस्तान के हिंदू ने देखा है, सोचा है, समझा है और सही निर्णय लिया है कि हम अब बंटने वाले नहीं हैं। हम एक हैं तो सेफ हैं और नेक हैं। और अब जो ये नारा है ये हर इलेक्शन में गूंजेगा। और देख लेना इसका आवाज कितना बुलंद हुआ है। जो महाराष्ट्र से आज इसका इफेक्ट, बटोगे तो कटेगा। बांग्लादेश में भी आज हिंदू एक हुआ, कनाडा भी का। खड़गे बोल रहे हैं कि बटोगे कटोगे वाली जो भाषा है बाबा की, वो आतंकियों की भाषा है। तो अब गलत लग रहा है या सही लग रहा है? खड़गे तो ऐसे ही फरफरा के अब 2-4 दिन में चला जाएगा। उसको पता है जो क्या होने वाला है हिंदुस्तान में, कुछ नहीं उसको मिलने वाला है। हिंदुस्तान के बच्चा जो हिंदू है वो समझ गया कि कांग्रेस की नीति नियत करने में क्या फर्क है। अब देश पहले था जो कुछ नहीं था, लोगों को समझ में नहीं आता था क्या हो रही है ऊपर में। अब 1 मिनट में बातें फैल जाती है।